बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान कमाली सोदरवी सूरत से वज़ीराबाद जिला गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं जो नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ये पेट कम करने का जादुई असर नुस्खा है। जिन लोगों का खवातीन हो या मर्द पेट भर चुका हो, तूंद निकली हुई हो, चर्बी इस जिस्म में बहुत ज्यादा हो, उसको कम करने के लिए ये जादुई असर नुस्खा है। और अल्लाह के फजल करम से सिर्फ एक माह में बड़ा हुआ पेट जो है वो इसके इस्तेमाल से कम हो जाता है। अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा मसला है, पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वजन बहुत ज़्यादा है, तो वो इसको 2-3 माह तक इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह तमाम पेट की फालतू चर्बी झड़ जाएगी, बंदा जो है उसका पेट जो है वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा। इस नुस्खे को आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचती रहे और हमारा और आपका राब्ता बना रहे। ये नुस्खा जो आप इस वक्त मेरे हाथों में देख रहे हैं, प्लेट में नन्ही नन्ही गोलियां, ये पेट कम करने का जादुई असर नुस्खा है। इसमें क्या चीजें हैं ये आप गौर से सुन लें या नोट कर लें। नंबर 1, इसमें तुम्मा है, बीज निकला हुआ तुम्मा। तुम्मा लेके उसके आपने बीज निकाल लेने। बीज निकालने के बाद जो साफ तुम्मा और उसका गूदा है वो आपने ले लेना है 50 ग्राम। दूसरी दवा जो है वो इसमें है मुसब्बर स्याह मुसब्बर लेके बाजार से पंसारी से ले लेनी है आपने, 50 ग्राम वो आपने लेना। तीसरी दवा जो है इसमें वो है अबहल एक छोटे छोटे से बीज होते हैं, ये भी आपने 50 ग्राम ले। तुम्मा, मुसब्बर स्याह, अबहल, तीनों चीजों को लेके 50-50 ग्राम बारीक पीस के थोड़ा सा पानी मिला के या कुआर कंदल का गूदा, जो तबीब हैं हकीम हजरात है मेरे भाई, वो कुआर कंदल का गूदा मिला के गोली बना सकते हैं। आम लोग जो शायकीन तिब है वो भी बना सकते हैं। जहां आपको कुआर कंदल का गूदा नहीं मिल रहा या कुआर कंदल का पानी नहीं मिल रहा, वहां आप इसको सादा पानी थोड़ा सा लेके मिक्स करके अच्छी तरह इसको कूटेंगे। पहले तीनों चीजों को बारीक पीस लें, छान लेना, उसके बाद इनको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर इसमें पानी मिला के कुटाई करनी है, हल्का हल्का पानी। जब ये गूंदे हुए आटे की तरह हो जाए उस वक्त इसको पकड़ के अच्छी तरह रोल करके इसकी छोटे चने के बराबर गोली बनानी। ये गोली आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये छोटे चने के बराबर गोली है। ये नुस्खा पेट कम करने के लिए जादू असर दुआ है। सुबह शाम एक गोली आप इस्तेमाल करें, खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ। चंद यौम में आप देखेंगे 2-3 मोशन इससे आपको रोज आएंगे। चर्बी जो है वो आपकी कम होती जाएगी, पेट तूंद जो है वो कम होती जाएगी और 1 माह में आप देखेंगे, आप खुद इंची टेप से अपना पेट जो है वो देख लें, ये बेहतरीन जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये नुस्खा मजाजी एतबार से खुशक गर्म है। तमाम सर्द अमराज, तमाम ठंडे अमराज, चर्बीली अमराज जिसमें चर्बी की ज्यादती की वजह से मोटापा हो या और मसाइल हो, औरतों में बांझपन हो, रहम में चर्बी हो, बंदिशे हैज हो, इसके अलावा हैज की कमी हो या मरीजा में खून की शदीद कमी हो, इसकी वजह से मरीजा को बाज़ सूरतों में ऐसा होता है कि दौरे वगैरह पड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी बंदिशे हैज की वजह से।
हैज दुरुस्त ना आने की वजह से, मेंसेस दुरुस्त ना आने की वजह से दौरे पड़ते हो, शदीद कब्ज हो, जोड़ों में दर्द हो, जनाना बांझपन हो, ये गोलियां, ये दवा बेहतरीन इलाज है, मोटापे का बेहतरीन इलाज है। असाबी अठरा, जिसको अल्कलाइन की ज्यादती की वजह से अठरा कहा जाता है, शदीद असाबी मरीज होता है बलगमी मिजाज में, और खवातीन को, ऐसी खवातीन को अठरा का मसला हो जाता है, उसको उसके मिजाज को तब्दील करने के लिए, उस अठरा को ख़त्म करने के लिए, अल्कलाइन अठरा को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन दुआ, इसको सुबह शाम एक गोली इस्तेमाल करें। बिलखसूस ये इस वक्त मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वो पेट काम करने के लिए, पेट बढ़ा हुआ पेट काम करने के लिए ये जादुआ सा नुस्खा है। अगर इसके इस्तेमाल से मरीज को थोड़ा सा मरोड़ या ऐसी कैफियत पैदा हो तो छिलका इसबगोल जो है वो चंद दिन या 1 चम्मच रोजाना आप इस्तेमाल कर लें 12 बजे दिन को, चंद दिन के बाद वो कैफियत इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी और जो है आपका बढ़ा हुआ पेट, बढ़ी हुई तुम कम हो जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।